जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है रस। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इसमें रस की परिभाषा क्या होती है। तो किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या फिर देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ठीक है। अब हम इसमें जानते हैं कि जो अलग अलग विद्वान हैं उनके द्वारा रस की जो परिभाषा है वह किस प्रकार से बताई गई है। तो सबसे पहले कवि का नाम है आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग को क्या कहा गया है, रस कहा गया है। अर्थात इन तीनों भावों को जब आपस में जोड़ दिया जाता है तो वह रस कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रस की परिभाषा, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है। इसका मतलब होता है जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है मुख्य रूप से तो आत्मा के संदर्भ से होती है। तो आत्मा की जो सबसे मुक्त अवस्था है वह क्या कहलाती है, ज्ञान दशा कहलाती है। उसी भांति हमारे हृदय या मन की जो मुक्त अवस्था होती है वह क्या कहलाती है, रस की दशा कहलाती है, अर्थात रस कहलाती है। तो हृदय की मुक्त अवस्था को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है, रस नाम दिया है। ठीक है। आगे है डॉक्टर विशंभर नाथ के अनुसार रस की परिभाषा। तो भावों के छंदात्मक समन्वयन को क्या कहा गया है, रस कहा गया है। जब हम अलग अलग प्रकार के मन में उत्पन्न होने वाले भावों को छंद की सहायता से उनको आपस में जोड़ देते हैं तो उसी का नाम इन्होंने क्या रखा है, रस रखा है। ठीक है। आचार्य श्याम सुंदर दास के अनुसार, इनके अनुसार रस की परिभाषा है कि हृदय में उत्पन्न स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है। इसका मतलब है जब हमारे मन में या हमारे हृदय में स्थायी भाव जो उत्पन्न होता है वह विभाव, अनुभाव और संचारी भाव को जोड़ने के काबिल हो जाता है तो उनके ही योगफल को हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। तो आचार्य श्याम सुंदर के अनुसार स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के आस्वादन को हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ठीक है। आगे आचार्य धनंजय के अनुसार रस की परिभाषा। तो इनके अनुसार परिभाषा है विभाव, अनुभाव, सात्विक, साहित्य भाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से उत्पन्न स्थायी भाव ही क्या कहलाता है, हमारा रस कहलाता है। तो इसमें जितने भी मैंने शब्दावली बोली है जैसे विभाव, दूसरे नंबर पर होगा अनुभाव, सात्विक, साहित्य भाव और व्यभिचारी, इन चारों को जोड़कर क्या बनता है, स्थायी भाव, और इसी को इन्होंने क्या नाम दे दिया है, रस दे दिया है। तो इसमें अब तक हमने जाना कि रस की परिभाषा और अलग अलग विद्वानों के द्वारा जो रस की परिभाषाएं दी गई हैं हमने उनके बारे में जाना है। ठीक है। चलिए अब हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। रस से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। सर्वप्रथम बिंदु है इसमें कि सर्वप्रथम रसों की विवेचना आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में की थी और इन्होंने रसों की संख्या कितनी मानी है, 8 मानी है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि रसों की सर्वप्रथम विवेचना किस व्यक्ति के द्वारा की गई या किस कवि के द्वारा की गई तो आंसर होगा आचार्य भरत मुनि। और इन्होंने किसके द्वारा की गई, इन्होंने एक शास्त्र लिखा जिसका नाम था
नाट्य शास्त्र एक काव्य है, उसी काव्य में इन्होंने सबसे पहले रसों की विवेचना की। और इस काव्य में जो रसों की संख्या बताई गई कितनी थी, वो 8। ठीक है, अगला बिंदु है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसों की संख्या कितनी मानी है, 9। और इसी को हम परीक्षा की दृष्टि से रसों की संख्या मानते हैं। यदि पेपर में आपसे पूछा जाए कि रसों की कुल संख्या कितनी है, तो सही आंसर कितना होगा हमारा, 9। ठीक है, आगे है काव्य की जो आत्मा होती है वह क्या कहलाती है, हमारी रस कहलाती है। और रस हमारे काव्य का सबसे प्राचीन क्या है, संप्रदाय है। इसका मतलब है कि रस, छंद, अलंकार और पद्य के जितने भी अलग अलग काव्यों के जो रूप हैं उनमें सबसे पहले कौन आया था, रस। अर्थात रस काव्य का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय है। आगे है श्रृंगार रस को रसों का राजा कहते हैं, अर्थात हम इसे रसराज के नाम से जानते हैं। ठीक है, रसों के अंग कितने होते हैं, कुल 4 अंग। और यदि प्रश्न आपसे पूछा जाए कि रसों के भाव कितने होते हैं, यदि भाव करके प्रश्न पूछा जाए तो आंसर कितना हो जाएगा, 2। और यदि आपसे अंग करके प्रश्न पूछे तो आंसर कितना होगा हमारा, 4। और ये भाव कौन कौन से होते हैं, एक होता है स्थाई और जो दूसरा होता है वह कौन सा होता है हमारा, संचारी। इसको और इन दोनों को क्या बोलते हैं अपन, रसों के भाव कहते हैं। और रसों के अंग कितने होते हैं, 4, जो कि इस प्रकार आपको नीचे दिए गए हैं। पहला अंग है स्थाई भाव, दूसरा है हमारा विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा क्या होगा, संचारी भाव या फिर व्यभिचारी भाव। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें स्थाई भाव के बारे में जानते हैं। तो ऐसे भाव जो मन में अत्यधिक समय तक रहते हैं। यदि हम किसी वस्तु को देखते हैं और देखने के बाद उसी वस्तु से उत्पन्न भाव हमारे मन में ज़्यादा समय तक ठहरे होते हैं या रुके रहते हैं, तो उन्हीं का नाम क्या होता है, स्थाई भाव। ठीक है, आगे है स्थाई भाव को हम मुख्य या प्रधान भाव के नाम से भी जानते हैं। तो स्थाई भाव के 2 अन्य नाम और हैं, इन दोनों नामों को भी आपको याद रखना है। आगे है प्रत्येक रस का एक निश्चित स्थाई भाव होता है। ऊपर मैंने बताया था कि रसों की संख्या होती है 9, तो उन सभी रसों के अपने एक एक निश्चित क्या होंगे, स्थाई भाव होंगे। ठीक है, और इन स्थाई भावों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 9। जितने रस के नाम उतने ही उसके स्थाई भाव होते हैं। आगे है कि ऐसे भाव जो हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहते हैं, मतलब किसी वस्तु को देखकर उत्पन्न हुए और हमारे मन में ही छिपे हुए हैं, तो उन्हें भी हम क्या बोलते हैं, स्थाई भाव कहते हैं। ठीक है, रस का दूसरा अंग है विभाव। विभाव क्या होता है, स्थाई भाव को जागृत करने वाले कारकों को हम क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। और ये जो विभाव होते हैं इनके भी कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। पहला भेद है आलंबन विभाव। तो आलंबन शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है सहारा लेना, अर्थात जिस विषय वस्तु को देखकर हमारे मन में स्थाई भाव उत्पन्न होते हैं, उस विषय वस्तु को ही हम क्या कहते हैं, आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे नायक नायिका, या फिर आप कहें जैसे कि यदि हम किसी स्थान पर घूमने जाते हैं, जैसे आप सांची घूमने जाते हो,
तो सांची के दृश्य को देखकर आपके मन में जो भाव उत्पन्न होंगे वह क्या कहलाएंगे, हमारे स्थायी भाव कहलाएंगे। और जो आपने सांची का स्तूप देखा तो वह स्तूप क्या कहलाएगा, आपका आलम्बन विभाव कहलाएगा, क्योंकि उसे देखकर ही हमारे मन में क्या हो रहे हैं, स्थायी भाव जागृत हो रहे हैं। तो स्थायी भाव को जगाने वाले कारक क्या कहलाते हैं, विभाव। तो इसमें पहला भाग क्या हो जाएगा, हमारा आलम्बन। दूसरा है उद्दीपन विभाव। जिस प्रकार से किसी विषय वस्तु को देखकर हमारे मन में स्थायी भाव जाग चुके हैं, उन स्थायी भावों को जगने के बाद में उन्हें लंबे समय तक बनाए रखने का जो काम होता है वह कौन करता है, उद्दीपन करता है। और इस उद्दीपन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह क्या होता है, तीव्र या फिर तेज। ठीक है, तो उत्पन्न हुए स्थायी भाव को उद्दीप्त या तीव्र करने वाली परिस्थितियों को उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे श्रृंगार जब रस होता है तो उसमें जो प्रकृति का सौंदर्य होता है वह उस रस को और ज्यादा बढ़ाने में सहायता करता है। ठीक है, तो विभाव विभाव के अंतर्गत दो भेद, आलंबन विभाव और दूसरा क्या हो जाएगा, उद्दीपन विभाव। ठीक है, रस का तीसरा अंग है अनुभाव। अनुभाव क्या होता है, स्थायी भाव जगने के बाद में हमारे शरीर की जो क्रियाएं होती हैं उन्हीं का नाम क्या होता है, अनुभाव होता है। जैसे ताजमहल को देखकर आप अपने फेस के ऊपर जो भी मुस्कुराहट या फिर जो भी एक्सप्रेशन लेकर आएंगे या हाथ पैर उठाएंगे या उछला कूद करेंगे, जो भी भाव आप करेंगे अपने हाथ पैरों से, अपने शरीर के द्वारा, तो वो सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, हमारी अनुभाव कहलाती हैं। जैसे हाथ हिलाना, मुस्कुराना या फिर हंसना। ठीक है, जैसे मान लो कोई गाना बज रहा हो डीजे पर और उस गाने को आप सुन रहे हैं, तो सुनने के बाद आपके हाथ पैरों में जो गतिविधियां होंगी, जो क्रियाएं होंगी, वह क्या कहलाएगा, हमारा अनुभव कहलाएगा। ठीक है, और अनुभाव के अंतर्गत भी कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं। पहला है कायिक या आत्मज, दूसरा है मानसिक या वाचिक, तीसरा है आहार्य और जो चौथा है सात्विक या आयनज। ठीक है, तो इस प्रकार से अनुभाव के कुल चार भेद होते हैं, केवल इनके नाम ही हमें याद रखना है। और जो सबसे आखिरी वाला भेद होता है इसका, उनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। संख्या हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना याद कर लेना कि ये कितने होते हैं, संख्या में 8 होते हैं, इनके नाम याद नहीं करना हमको। ठीक है, चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। रस का अंतिम और आखिरी जो अंग है उसका नाम है संचारी भाव। संचार का शाब्दिक अर्थ होता है अस्थिर। क्या होता है, अस्थिर। जिस प्रकार जब किसी सतह पर जल फैल जाता है तो वह जल एक स्थान पर स्थिर ना रहकर यहाँ वहाँ गति करता है, उसी प्रकार से ऐसे भाव जो मन में कुछ समय बने रहकर चले जाते हैं, मन में थोड़े समय के लिए आए और आने के बाद में फिर चले गए, तो उनको क्या बोलते हैं, हम संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, और संचारी भावों की जो कुल संख्या होती है वह कितनी होती है, 34, सॉरी कितनी होती है, 33। 34 तो इसमें ये हो जाएगा कि आचार्य देव कवि ने छल को 34वां संचारी भाव माना है। यदि पेपर में आपसे पूछा जाए कि संचारी भावों की संख्या बताएं कितनी है, तो सही उत्तर होगा हमारा 33। ठीक है, आगे है संचारी भाव को व्यभिचारी भाव के नाम से भी जानते हैं, तो ये बात भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, अब आगे है इसमें रस और उनके स्थायी भाव के नाम। तो एक और हम लिखेंगे रस का नाम और दूसरी ओर हम उस रस से संबंधित उसका स्थायी भाव पढ़ेंगे। सबसे पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है प्रेम या रति। और ये जो प्रेम होता है ये नायक और नायिका के बीच में होता है। किस किस के बीच में होता है,
नायक और नायिका के बीच में। दूसरा है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य, जिसमें हम हंसने की क्रियाएं करते हैं। तीसरा है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। अगला है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। रौद्र रस। रौद्र रस का क्या है क्रोध। जब हम अपने मन में एक भयानक तरीके की चीज लेके आते हैं, रौद्र गुस्से वाली, तो वो होता है रौद्र। उसका क्या हो जाएगा हमारा क्रोध। अगला है भयानक रस। जब हमें किसी वस्तु को देखकर डर लगता है भयानक, तो वह क्या होता है भय। तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा भय। अगला है बीभत्स। बीभत्स का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। किसी चीज को जानने की क्यूरियोसिटी क्या कहलाती है हमारी जुगुप्सा कहलाती है। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वह क्या होता है विस्मय, या इसी को आप बोल सकते हैं आश्चर्य। जब किसी वस्तु को देखकर हम अचानक से चौंक जाते हैं तो उसमें अद्भुत रस होता है। अगला है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या शम होता है। ठीक है। और ये मैंने जो भी रस के नाम ने जो भी क्रम लिखा हुआ है, मैंने जो भी नंबर डाल के लिखा है उसी क्रम में आप इसे याद रखेंगे, क्योंकि कई बार परीक्षा में संख्या से प्रश्न पूछ लेता है कि प्रथम रस का नाम बताओ, तो आंसर होगा श्रृंगार। नवा रस बताएं कौन सा है, तो आंसर क्या होगा शांत रस। 10वें रस का नाम बताएं तो आंसर क्या होगा वात्सल्य रस। तो इस प्रकार से जिस ऑर्डर में मैंने आपको ये रसों के नाम लिखवाए उसी ऑर्डर में आप इन्हें याद करेंगे। अगला रस है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वत्सल्य या स्नेह। इस स्नेह के अंतर्गत माता और पिता और शिक्षक का प्रेम आता है, अपने गुरुजनों का प्रेम, जो कि अपने जो शिष्य होते हैं उनके प्रति प्रकट होता है। ठीक है। अगला है भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव होता है अनुराग या भगवत। भगवान से संबंधित जो भाव उत्पन्न होते हैं उनमें हमेशा भक्ति रस होता है। और भक्ति रस को या फिर भक्ति रस की जो स्थापना की गई वह किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी, रूप गोस्वामी नाम के कवि द्वारा। तो ये बात भी आप नाम याद रखेंगे इसमें, रूप गोस्वामी। ठीक है। चलिए अब हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे है इसमें रस के भेद। तो रस में सबसे पहला रस पढ़ेंगे अपन श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का क्या अर्थ है कि नायक और नायिका के प्रेम से परिपूर्ण रस को श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है। क्या कहेंगे हम इसको श्रृंगार रस कहते हैं, जिसमें केवल नायक और नायिका के संपूर्ण प्रेम की गाथाओं का वर्णन होता है, वह हमारा श्रृंगार रस कहलाता है। और आचार्य भोजराज ने इस रस को एक और नाम दिया है सभी रसों का राजा, अर्थात रसराज। ठीक है। और यह रस दो प्रकार से पढ़ा जाता है। पहला है संयोग श्रृंगार रस और दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। ठीक है। जब नायक नायिका एक साथ होते हैं तो उसे हम संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। और जब नायक नायिका एक दूसरे से दूर या बिछड़ जाते हैं तो उस स्थिति में उस रस को वियोग या विप्रलंब श्रृंगार रस के नाम से जानते हैं। तो नायक नायिका का मिलन मतलब श्रृंगार रस, नायक नायिका का दूर होना क्या कहलाता है वियोग रस कहलाता है। ठीक है। एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं। वतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे मोहिनी हंसे दैन कहीं नाटी जाए। तो ये जो काव्य है हमारा, इसमें कौन सा रस होगा हमारा श्रृंगार रस, क्योंकि इसमें दो नायक और नायिका की जो प्रेम प्रसंग है उनके बारे में बताया गया है। ठीक है। अब आगे हम इस क्लास से संबंधित
महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ या फिर भामा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आचार्य भरत मुनि। क्या हो जाएगा? भरत मुनि। दूसरा प्रश्न है कि काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या है 8, 9, 10, 11। तो काव्य शास्त्र के अनुसार जो रसों की सही संख्या है वह कितनी है? 9 है। ठीक है, पेपर में पूछा जाता है तो आंसर आपको कितना बताना है? 9 बताना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या है 27, 29, 33 या 31? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 33। संचारी भावों की कुल संख्या 33 होती है। अगला प्रश्न है, बीभत्स रस का स्थायी भाव है निर्वेद, विस्मय, क्रोध, जुगुप्सा? तो निर्वेद भी नहीं होता है, विस्मय भी नहीं होता है, क्रोध भी नहीं होता है। सही उत्तर क्या होगा? जुगुप्सा, किसी चीज को जानने की क्यूरियोसिटी। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय निम्न में से कौन सा है? तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो रस है वह इन सभी काव्य छंदों में, सभी काव्यों में सबसे क्या है? प्राचीन है और सबसे पुराना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रस। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी है? 2, 4, 6, 8? तो मैंने पीछे आपको पढ़ाया है कि सात्विक अनुभाव कुल कितनी संख्या में होते हैं? 8 होते हैं और हमें इनके नाम याद नहीं करने होते हैं। अगला है कि काव्य शास्त्र में श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? 3, 2, 4, 5? तो सही उत्तर हो जाएगा 2, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। ठीक है। अगला प्रश्न है, भक्ति रस की स्थापना किसने की? तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है कि भक्ति रस की स्थापना रूप गोस्वामी नाम के कवि के द्वारा की गई थी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।